यस, आ गए सब लोग। हाँ, तो कल का मेडिटेशन कैसा रहा, और एक एक करके शेयर करिए जो भी आपका एक्सपिरियन्स रहा। अंजली, तू काहीतरी म्हणत होती, छान झालं, बोलते का? हो, कालचं मेडिटेशन छान झालं. सुरुवातीला काय झालं, खूप फोन आले. म्हणजे मेडिटेशनला बसली आणि लगातार 2-3 फोन आले. पर्सनल मी कट करत गेली. पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लेम सोडून पुढचं बोल. की कसं झालं. आणि नाही, मग मला असं इरिटेशन आलं मनामध्ये. तुम्ही म्हटलं की काय भावना, तर माझ्या मनात त्या क्षणी इरिटेशन होतं, इरिटेशन होतं, बरं. अँगर होतं थोडंसं. हा. हां, आणि मग मी त्याच मिनिटाला आहे ना, सगळ्या आजूबाजूच्या शक्तींना आवाहन केलं. म्हटलं, "प्लीज मला सपोर्ट करा, माझं मेडिटेशन चांगलं होण्यासाठी." व्हेरी गुड. आणि पूर्ण मेडिटेशन होईपर्यंत मला इतकासा पण डिस्टर्बन्स आला नाही. वंडरफुल, व्हेरी गुड. बिलकुल नाही. खूप वेल छान डन. झालं, मस्त झालं. आणि झाडं वगैरे म्हटली ना तुम्ही, की गार्डनमध्ये, तर मला पहिले डोळ्यासमोर बुचाचं झाड आलं, मस्त मोठं. छान पांढरी-पांढरी एकदम सुगंधी फुलं. असं मस्त मोठं गार्डन, छान पण ते झुला, त्याच्यावरती छोटंसं तळं. हा. हां. पण ते कुठली मान्यताला रिप्रेझेंट करत होतं, किंवा असं काही दिसलं का, की कुठल्या मान्यता अ, तुला सीमित करत होत्या, ज्या तू अ, काढून टाकल्या? जस्ट म्हणजे की मी पहिले ना थोडंसं कुढत होती ना मनातल्या मनात काही-काही गोष्टींसाठी, की हे नाही, ते नाही, ते नाही. पण परत विचार केला, की हे नाहीपेक्षा काय आहे, काय आहे, काय आहे ह्याचा विचार कर ना गं बाई. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी. आणि हां, म्हणजे 2 दिवसापासून माझ्या मनामध्ये फक्त ह्याच भावना आहेत, की माझ्याकडे काय आहे, काय आहे, काय आहे. नाही, नाही. अँड आय वॉज इन हॅपी स्टेट. गुड, गुड. तर मला कुठलं तसं कचरा वाटला नाही गार्डनमध्ये, कुठे खराब दिसलं नाही, की अनावश्यक आलेलं झाड दिसलं नाही, काहीच दिसलं नाही मला काल. व्हेरी नाईस, व्हेरी खूप नाईस. छान होतं माझं गार्डन, अगदी सुंदर होतं. हाँ, गुड गुड। ममता, आई वुड लाइक योर, हाउ वाज इट फॉर यू यस्टरडे, क्योंकि आपने बहुत बार किया है और आपके अलग अलग अनुभव मैं जानती हूँ, तो अगर आप बता सके कि जब बार बार वही स्क्रिप्ट, वही मेडिटेशन हम करते हैं, तो क्या नई चीजें ऊपर आती है, ये आपका अनुभव क्या है, आप शेयर करेंगे तो पता चलेगा जी। आप अनम्यूट नहीं हुई है। क्या हुआ ममता? हाँ, बताइए। हाँ हाँ, अभी हम्म, अभी हुआ ना। हाँ, हुआ। हाँ हाँ, अच्छा था मैडम। हम्म। पहले मैं फॉलो कर रही थी, लेकिन बीच में सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं। ओके। एकदम कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी एकदम नहीं। शांत। अच्छा, बाद so there में was no बाद visualization, none of it, it was all quiet. यस, Yes. बाद में फिर लास्ट में आप आए ना, फिर वो जो भी उखाड़ दो, जो भी वो फिर, तभी फिर मुझे एक कुछ तो भी मान्यता मेरे अंदर जो भी थे वो सामने आए। फिर मैंने सब ठीक किया। क्लियर किया। ऑल क्लियर। ऑल वेरी गुड, वेरी नाइस। और किसी को ऐसा हुआ कि सिर्फ मेरा आवाज, आई थिंक बेला ने कल मेरे से शेयर किया कि सिर्फ मेरा आवाज सुनाई दे रहा था, पर बाकी कुछ भी नहीं हुआ हो रहा था? और किसी को ऐसा अनुभव हुआ? कल्पना, यस। येस, हाँ। मला सुरुवातीला मी सगळं व्हिज्युअल करत होते हम्म। आणि नंतर मी फक्त आवाज ऐकला, खूप वेळ आवाज ऐकला हम्म। आणि शेवटी पुन्हा माझं तसंच झालं की मी अगदी एंडला परत मी व्हिज्युअल केलं फक्त, बर. आणि सगळं मी परत क्लिअर अप करत गेले. ओके, ओके. पण पण खूप छान होतं. ओके। हा. पण लिसनिंग चल रहा था, बोला तो। हो हो हो. हाँ, अच्छा। वो डिस्टर्बिंग था या ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको? नाही, नहीं बिलकुल नहीं। नाही, बिलकुल नाही, बिल्कुल भी नहीं। बिलकुल नाही. ऑल राइट, व्हेरी गुड। येस, हा तर मला माधवी, परत करायला आवडेल मला. परत करायला आवडेल. उद्या हा. सगळं अपलोड होऊन जाईल युट्यूबवर, तुम्ही करू शकता. पण हेच मराठीमध्ये पण आहे, तर बर. आता पण तुम्ही युट्यूबवर जाऊन कनेक्टिंग टू द बॉडी, कनेक्टिंग टू द इमोशन, आणि तिसरं आहे कनेक्टिंग टू द बिलीफ सिस्टम.
किंवा टू द सबकॉन्शियस माइंड असं काहीतरी तिसरं आहे ते. सो ते मराठीत पण आहे, तुम्ही ते पण करू शकता. चालेल. हा, बोल माधवी. तुझा आवाज नाही येत आहे. तुम्ही स्पीकर नीट ठेवा, जवळ ठेवा, काहीतरी करा. हा, साऊंड नाही, अजूनही येत नाही. नाही, आवाज नाही येत आहे. बोलू का तोपर्यंत? हो, स्वाती बोल. माधवी, तुझा आवाज आला की मी सांगेन की येतोय. जरा नीट लाव सगळं. हा, स्वाती बोल. हा, तुझा आवाज येत होता आणि असं काही मला गार्डन वगैरे काही दिसलं नाही. हम्म. उलट मी कुठल्या तरी जंगलात आहे. हम्म. मोठी झाडं आहेत, छोटी झाडं आहेत. हम्म. फिरतेय मी तिकडे आणि खाली पानगळ झालेली आहे, पानं पडली आहेत. हम्म. पण असं मला कुठे वाटलं नाही की ते कचरा काढावा किंवा काय. तर असं डोक्यात आलं की अरे ह्यांचं तर खत बनेलच ना नंतर, कशाला उचला, राहू दे. हम्म. आणि मग नंतर शेवटी मला असं कुठेतरी तू बोलताना मला असं वाटलं स्वाती इकडे बघ, असं काहीतरी मला ऐकायला आलं. हम्म. पण माहित नाही मला. आणि त्याच्यानंतर मग मेडिटेशन संपलं. ओके, बरं. म्हणजे बरं, ह्याला असं ना change. थोडस डिटेल मध्ये आपल्याला चर्चा करायला लागणार आहे. तर नंतर बोलू आपण क्लास हो नंतर. हो. हाँ, कारण हम्म. दिस इज ऑल्सो विजुअलाइजेशन. ये भी हमारे मन का गार्डन है. अगर उनको जो दिखा, सो इट वॉज इन अ नेचुरल स्टेट. तो हम गार्डन जब बोलते हैं ना, तब हमको बचपन के गार्डन याद आते हैं, जिसको गेट है, जिसके अंदर सब फूलों के झाड़ है, ऐसा. लेकिन उत्स्फूर्त जो स्पॉन्टेनियसली जो आता है ना, वही गार्डन इम्पोर्टेंट है. तो जो स्वाति को दिखा, ये नेचुरल दिखा, जो नेचुरल अपने आप से ये ऐसा था. और उनका ये थॉट कि इसकी भी जरूरत है. देखो, निसर्ग में सब व्यवस्था ही करके सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है. हाँ, कोई कोई चीजें है जहाँ पे नैसर्गिक रीति से जो है वही काम में, जैसे वो बोली कि जो पत्ते गिरे थे, तो वो निसर्गात म्हणजे वाया काहीच जात नाही, थोडक्यात म्हणायचं वाया तर काहीच वाया जात काही नाही. हो. हा. पण ते निसर्गात वाया काही जात नाही, हा झालं एक जनरल पर्स्पेक्टिव्ह. पण हा तिचा पर्सनल पर्स्पेक्टिव्ह की हे थोडी वाया जाणार आहे, हे तर खत होणार आहे. पण हा विचार पुढचं येणं की खत होणार आहे. सो जे काय आहे, जसं काय आहे, ठीक आहे, असा हा त्याचा मागचा अर्थ झाला आपल्या विचार सरणीमध्ये किंवा आपल्या बिलीफ सिस्टम मध्ये. पटलं सुचित्रा? तुला उत्तर देते मी. हा हा हा, ओके. आणि ऑलराईट. लहानपणी एक व्हायचं की म्हणजे आता तू जसं म्हणाली लहानपणी बघितलेल्या बागा डोक्यात येतात. तर लहानपणी आम्ही म्हणजे जवळजवळ लग्न होईपर्यंत मी आंब्याच्या बागाच बघितलेल्या आहेत. म्हणजे ते असं डोक्यात बसलेलं आहे बरोबर पूर्णपणे. है. सो इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हर टू विजुअलाइज एक आंबा की बाग. हाँ, लेकिन वो नहीं विजुअलाइज हुआ. तो ये होना चाहिए, कोई भी विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में स्पॉन्टेनियस अपीयरेंसेस आने चाहिए. अगर विजुअल्स आ रहे हैं तो खुद ब खुद आने चाहिए, वो ज्यादा मीनिंगफुल बनते हैं. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमेजिन करो कि हाँ एक आंबा की बाग है या ऐसा वाला गार्डन, तो वो कुछ कम है, ऐसा नहीं है. हाँ, गलत नहीं समझना. लेकिन विजुअलाइजेशन में एक हम खुद से विजुअलाइज करते हैं स्व इच्छा से, और एक अपने आप होता है. दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन दोनों के मतलब बहुत अलग है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है. नेक्स्ट कौन बोला? और कौन बोला? हाँ, सुचित्रा. सुप्रिया बोल. सुरुवात व्यवस्थित झाली. हम्म. गार्डन वगैरे मध्ये मी गेले, हम्म. पण आहे ना मला सारखे झरेच वाहताना दिसत होते. हम्म. नुसते दिसत नाही, हाँ, ऐकू पाण्याचा ऐकू आवाज. येत होते. ओके. आणि तेवढ्या ह्याच्यात सुद्धा मी नंतर कोणाला तरी सांगत होते, अगं ही असं सांगते, बाग, फुलं, मला तर पाण्याचाच आवाज येतो, मला झरे दिसतात. क्या बात है, मस्त. एवढं नक्की. म्हणजे त्याच्यात सुद्धा मी जागरूकता होती, हो. पण नंतर कळलं नाही मध्ये, हा, आवाज पण नाही आला. बर. पण शेवटी ते समजलं, झाडं उखडून टाका. आणि तो मी प्रयत्न केला, पण मला काही वाईट दिसलंच नाही. म्हणजे काय काढून टाकायचं, सगळं तर चांगलं आहे. सगळं तर चांगलं. ओके म्हणजे. हा
Yes. So again, symbolically, your life is in a flow. और आवाज भी है, तो पाण्याचं जे पाण्याचा खळखळ आवाज. आहे आणि हो, सगळं छान. पाणी असं थांबून थांबून नाही वाहत, आवाज थांबून थांबून नाही येत. तो त्याच्यामध्ये एक स्मूथनेस असतो, एक फ्लो असतो. सो तू तू यू आर इन फ्लो विथ लाईफ, विच इज ऑल्सो व्हेरी गुड. दैट इज एक्सीलेंट. हाँ, अगर कुछ है नहीं उखाड़ने जैसा, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला है उखाड़ने के लिए, है ना. समझौता अगर जिंदगी से बहुत अच्छा कर दिया है तो कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर हम लोग को समझौता आने का स्टेज अलग होता है. और ये भी बता दूं, कभी कभी हम जिंदगी के साथ बहुत अच्छा समझौता कर लेते हैं. उस समय पे हमें बहुत अच्छा मेडिटेशन विजुअलाइजेशन होता है. हो सकता है महीने 2 महीने बाद वो समझौता के करार थोड़ा सा बिगड़ जाए. फिर तभी अगर वो ये वाला मेडिटेशन आप दोबारा करोगे, तो तभी कुछ ना कुछ ऊपर आएगा. तो जिंदगी का ऐसा है, अप्स एंड डाउन्स. इसलिए हमने ये करते रहना जरूरी है. जैसे अभी मैं और मीना जी बात कर रहे थे क्लास से पहले, तो वो ही बता रही थी, महर्षि पत्री जी जो है उनका, पत्री जी का वो लेक्चर कल सुन रही थी, और उन्होंने 5 बातें जो इंसान ने रोज करनी चाहिए. मतलब तुम्हारे 24 घंटे के 5 घंटे तुमने तुम्हारे लिए स्पेंड करना है. उसमें का एक है क्या, किताब पढ़ना. नहीं, 1 घंटा किताब पढ़ना, 2 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा सत्संग करना, जो हम लोग अभी कर रहे हैं. ये रोज होने की चीजें हैं. अगर ये हम रोज करते हैं ना, तो इससे हम लोग बहुत अच्छे फ्लो में रह सकते हैं. ओके. और ऐसा छोटा मोटा कुछ आ गया तो मेडिटेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, तुरंत उसका जवाब भी मिल जाता है. एंड वी कैन ब्रिंग बैक लाइफ बैक ऑन ट्रैक. मतलब गाड़ी अगर फिसल गई तो फिर से लाइन पे आ जाती है. थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू फॉर दैट शेयर. और कोई, मैं एनीबडी? बताऊं आरती बेन, जी जी बताइए. हाँ. मुझे विजुअलाइजेशन कम हुआ, तो हाँ. अभी सबका सुना ना तो अच्छा लग रहा है. मेरे को लगा मुझे ही कम हुआ हाँ. विजुअलाइजेशन. तो मेरा एक स्वभाव है, हाँ. मतलब जितना हार्ड और सूक्ष्म रहता है ना उसमें मेरे को ज्यादा मजा आता है. बराबर. वो थोड़ा विजुअलाइजेशन करने का, स्टोरी टेलिंग करने का, वो थोड़ा मेरे को कम पसंद है. और बराबर. हाँ, और दूसरा मुझे दिखा पानखर ऋतु दिखा थोड़ा सा. आप हाँ. बार हाँ. बार बोल रहे थे रिपीट. हाँ. तो उसमें पानखर के अंदर भी नीचे ऊपर से पान सब निकल गए थे झाड़ के, और नीचे हाँ. से नया कुंपन फूट रहा था. तो अच्छा. मुझे, हाँ, और एक दूसरा झाड़ था पूरा पानी नहीं थे, लेकिन अच्छा. मेरे दोनों दोनों ट्री के अंदर मुझे उसका ब्यूटी नजर आया. मतलब ये भी कितना सुंदर दिख रहा है, अच्छा, बहुत उसका अच्छा. भी खुद का एक ब्यूटी है. ऐसा ऐसा वेरी गुड. मुझे अंदर से आया. जी जी जी, बहुत अच्छा. वेरी नाइस. मैं वो हार्डकोर मेडिटेटर जब हम बन जाते हैं ना, तभी हमको विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता. ऐसा लगता है सब लोग शांत हो जाओ. मैं समझ सकती हूँ. इट्स ओके, इट्स ओके. ग्रेट. व्हेरी गुड. हाँ सुचित्रा, तू काहीतरी बोलत होती. हा. तुम्ही ते मेडिटेशन चालू करायच्या आधी 1-2 मिनिट काहीतरी सांगत होता ना. हो. अं, कशाबद्दल सांगत होता बरं? मी ते वाचलं, डॉक्टर न्यूटन, इंटेन्शन हा ऑफ हा मेडिटेशन. हा. 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 त्याच्या आधीच मी आणि ममता चष्मा वगैरे काढून आम्ही डोळे वगैरे बंद झालेले होते तोपर्यंत, हा. त्याच्या आधीच. हा. त्याच्यामुळे झालं काय की लगेचच मी तुमच्या त्या सूचना यायच्या आधीच माझ्या त्या अच्छा. प्रोसेस सगळ्या घडल्या ऍक्च्युली. म्हणजे ते क्या बात. भावना वगैरे तुम्ही सांगितलं ना, तर त्याच्या आधीच मला एक असं डोळ्यासमोर दृश्य आलं होतं की खूप नदीचं पाणी आहे आणि त्या नदीच्या पाण्यामध्ये मी साडी नेसून उभी आहे आणि ओके. मी हातात काहीतरी धरले, मागून मला कोणतरी म्हणतंय की हा. ते सोडून दे ना, किती दिवस धरून ठेवणार आहे, सोडून दे, ते पाणी आहे समोर तर सोडून दे. ओके. मग मी ते हा. सोडून दिलं, काय होतं माहिती नाही हातामध्ये काय होतं. हा. ते हा. सोडून दिलं आणि बाहेर आले. हे एक भावना तुम्ही म्हणायच्या आधी. आवाज येतोय का? हो हो येतोय. थोडीशी हा खरखर म्हणून मी बाकीच्यांना म्यूट केलं. हा बोल. हा. आणि त्याच्यानंतर दुसरं तुम्ही ते गार्डनचं सांगितलं. आता खाली आमच्या इथे भरपूर गार्डन आहे आणि मी गार्डन कमिटी मेंबर असल्यामुळे रोज माझं लक्ष असतं की झाडं कशी आहेत, कुठली, काय सुकलंय, तसं त्याप्रमाणे त्या माळ्याला सूचना देणे, काम करून घेणे. आणि मग मला असं दिसलं की एक कोपरा आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप सुंदर पांढरी फुलं. आणि मी मनात विचार करते की मी रोज इथून चक्कर मारते, मला ही फुलं का दिसली नाहीत? हम्म. आजच का दिसली नाहीत? रोज मी मारते
ती बघितली फुलं, मी वरती बघत गेले तर ती वरती फुलं अशी खूप वर गेलेली होती आणि खूप छान मस्त सुगंध येत होता त्याचा. बस त्याच्यानंतर मग श्वासावरती पूर्णपणे लक्ष, ओके बाकी शेवटपर्यंत मग फक्त श्वास आणि मी, बस. ओके गुड वेरी गुड. सो यू फिनिश्ड इट. तुम्हारा प्रीव्यू में ही सब कुछ हो गया. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही सांगायच्या आधीच त्या सगळ्या गोष्टी माझ्या Yes. घडून गेल्या असं कारण झालं. क्योंकि हमने ये बार बार किया है ना, हमने पहले. तो थोड़ा सा हमें क्या करना है ये अंदाज. मैं खुद ये वाला विजुअलाइजेशन बहुत बार करती हूँ. अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे ही जैसे सुचित्रा बता रही थी, 5 मिनट में वो सब कुछ हो जाता है. जहाँ पे अपने अंतर मन में जाती हूँ, कैसा है, क्या मैंने इसको अच्छी तरह से संभाला है, क्या मैंने इसका अच्छी तरह से ख्याल किया है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कुछ करने की जरूरत है क्या. ये मैं खुद करती हूँ ये विजुअलाइजेशन काफी रेगुलर बेसिस पे. और अगर कुछ करने की जरूरत है तो जैसे हमने उसमें देखा बॉडी में कि बॉडी के पार्ट के साथ हम कभी कभी संवाद नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि वो बॉडी पार्ट यानी एक 3-5 साल का छोटा बच्चा है और फिर हमने उसके साथ बात की. तो जब भी कोई भी चीज है वो अगर रूप धारण करती है ना, तो फिर हमें कम्युनिकेट करने को बहुत इजी हो जाता है. तो उसी तरह से हमारा अंतर मन है. अगर हम आकाश तत्व बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है उसको इमेजिन करना. क्यों? क्योंकि इट इज एन एम्प्टी स्पेस. यू कैन नॉट इमेजिन स्पेस, राइट. यू कैन नॉट इमेजिन वायु, एयर, because it doesn't have a form, but you can feel it, right. तो हाँ, हवा का झोंका आया तो फिर हमें महसूस होता है. तो जब भी किसी चीज को रूप रंग गुण आकार ये मिल जाते हैं ना, तो फिर हमको उसके साथ कनेक्ट होने को इजी होता है. पर हर पल ये याद रखना कि हम देख रहे हैं अपने अंतर मन को, अपने माइंड स्पेस को, अपने मनोमय कोश को. ये ध्यान में रखना कि भले हम इमेजिन कर रहे हैं कि गार्डन है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, सुगंध है, पानी है, आवाज है, पानी की जो भी आवाज है, बट ऑलवेज रिमेम्बर दैट दिस इज माय माइंड स्पेस दैट आई एम लुकिंग इनटू. हाँ, ये मेरा मनोमय कोश है. तो फिर आप उस नजरिए से उसको देखोगे और तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा, नहीं नहीं इधर मैंने गड़बड़ की है, इसको करेक्शन करने की जरूरत है. फिर वो चाहे कोई घटनाक्रम हो, चाहे कोई आदत हो, चाहे कोई विचार सरणी हो, चाहे कहीं कहीं लिमिटेड थिंकिंग हो, तो वो तुरंत अपने ध्यान में, या तो कम मेहनत कर रहे हैं तो वो हमारे ध्यान में कि नहीं नहीं मुझे मेहनत करने की जरूरत है. फिर हम गार्डन में काम करना शुरू कर देंगे. और सबकॉन्शियस में हम जो भी करेंगे वो कॉन्शियस में यूं आ जाएगा. अगर कोई भी चीज को अप्लाई करना है कॉन्शियसली ना, सबकॉन्शियस में कर डालो तो वो रजिस्टर हो गया. तो आगे का काम फिर कॉन्शियस में, जिसको हम कहेंगे भौतिकता में जो अनुभव लाना है, वो बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है. ऑलराइट. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नो, आगे पढ़े हम. ऑल गुड? या शैल आई स्टार्ट रीडिंग? ओके. तो हमने बॉडी देखा, उसके बाद इमोशन देखा, उसके बाद बिलीफ सिस्टम देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसके अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं. और जो कहाँ से आए हैं ये बिलीफ सिस्टम? तो ये बिलीफ सिस्टम आए हैं हमारे, जिसको हम कर्म संस्कार कहेंगे. अनेक जन्म के अनुभवों से हमारी मान्यताएं तैयार होती है. और कैसे जुड़ते हैं हम इस बिलीफ सिस्टम से? आय एम सॉरी, 1 मिनिट. माधवी, तुला शेअर करायचं होतं, आता तुझा आवाज येतोय का बघूया का? सॉरी, मी विसरले. हा बोल. येतोय का? हो येतोय. येतोय. हा बोल. मी प्रयत्न केला व्हिज्युअलाइज करायचा, मन लावून ऐकलं सगळं, श्वासांकडे लक्ष दिलं, पण मला गार्डन अत्यंत दिसली नाही. पण ब्रह्मांड म्हणतो पूर्ण युनिवर्स आणि राऊंड 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 अँड राऊंड, म्हणजे आकाशगंगा, लाईक आकाशगंगा म्हणतो ते फक्त कंटिन्यू मूव सेंटरला सॉरी, आय एम सॉरी, तुझ्या ना ऑडिओ सिस्टम मध्ये काहीतरी गडबड आहे. तो साऊंड आपण नाही, आवाज येतोय पण तो फाटतोय सारखा. तर तुझ्या नंतर
हा नंतर तर बोलू. बोलते. आणि कुठेतरी ओके तर लूज असेल कनेक्शन, तर तू उद्या जरा ठीक आहे. ऑडिओ पण चेक करून ठेव, सो दॅट यू कॅन टॉक टू अस. या ऑलराईट, ओके चलो. चालेल. मला ऐकायला आलं तेवढं, ती काय म्हणाली की गार्डन दिसलं नाही पण आज काय ब्रह्मांड माहित, आज तुझ्या पण ऑडिओ मध्ये थोडीशी खरखर आहे. हा ब्रह्मांड दिसलं. हा आकाश गंगेत आहोत आपण असं, आणि हा गोल गोल फिरतोय, एवढंच मला ऐकायला आलं. बरं बरं ठीक आहे, मी नंतर बोलू आपण, कोई बात नहीं. ऑलराइट. सो वैभवी, तो हमने देखा कि बॉडी देखा, इमोशंस देखा, फिर बिलीफ दीदी सिस्टम. एक मिनिट. दीदी बोल ना, बोल बोल. रेंज सारखी जातीये माझी, तर त्याचा तिथे डिस्टर्बन्स होतोय का? नाही नाही, तू म्यूटवर असली तर आम्हाला काहीच फरक नाही पडणार. नाही म्हणजे कारण की सारखी रेंज जातीये येतीये, काहीच म्हणजे मी नाही. डिस्कनेक्ट पण होतीये, आपोआप नाही, जॉईन पण होतीये, नाही, काहीच नाही ना? हा नाही, ओके त्या एंडला इकडे काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. हाँ, ऑल राइट. सो लेट्स ऑल सेटल डाउन एंड लेट्स बिगिन. तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, जो अनेक जन्म से हमारे संस्कार जो हम लेकर आते हैं, कहाँ से आए हैं ये जो हमने अनुभव लिए हैं, अनेक जन्म के अनुभव, उससे हमारी कोई ना कोई मान्यता तैयार हो जाती है. और हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस में, हम अस्तित्व में आए तब भी से लेकर इस क्षण तक सारा रिकॉर्डिंग, सारा रजिस्ट्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसको हम पूर्वानुभव कहते हैं. ये सारे पूर्वानुभव हमारे चित्त में होते हैं, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. और मैंने ये पहले भी कहा है, फिर से कहूंगी, जो हमारे चित्त में है, सबकॉन्शियस माइंड में जो है, और कॉन्शियस माइंड में समझो कुछ और है. हाँ, एक ही बात को लेकर, एक ही चीज को लेकर कॉन्शियस माइंड समझो फॉर एग्जाम्पल हाँ बोल रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड ना बोल रहा है, तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज विन्स ओवर द कॉन्शियस माइंड. जो सबकॉन्शियस माइंड में है वही सच हमारे अनुभव में आएगा. कॉन्शियसली हम कितना भी पॉजिटिव रहे, लेकिन सबकॉन्शियस में अगर नेगेटिव है, तो रिजल्ट्स हमको उस हिसाब से ही आएंगे. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं कि वी गो टू द 4th सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन इस किताब का. उसका हेडिंग दिया है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस यानी सजगता. बर्थ ऑफ इलनेस. तो हमने शुरुआत ही की थी कि हमारा सारा ध्यान क्या ठीक नहीं है इस पर होता है, बीमारी पे ध्यान होता है, अस्वस्थता पे ध्यान होता है. स्वस्थ या सब ठीक है, इस पर हम ध्यान बहुत कम देते हैं, इसलिए हमारे अनुभव में अस्वस्थता ज्यादा आती है. जिधर जितना ध्यान दोगे उतनी ऊर्जा उसे मिलेगी और वो चीज बढ़ती जाएगी. ये है निसर्ग का नियम. हाँ, ये है ब्रह्मांड का नियम. ठीक है. सो अब हम देखेंगे बर्थ ऑफ इलनेस. इसका माइक ओके. बर्थ ऑफ इलनेस, ओके, ये हेडिंग है उसका. कॉन्शियसनेस के नीचे बर्थ ऑफ इलनेस. In the beginning, when souls initially started to make forays into the earthly realm in human form, they were new to the game. They did not know the laws that govern the world of matter, did not know how to sustain a physical form. It is like when a child is learning to build a sand castle for the very first time. He would not know how to make the walls stay up, how to stop the castle from crumbling. So he keeps trying again and again and again till he gets it right. देखो, जब हम आत्म रूप में थे, और जब हमने पहली बार अस्तित्व में जब हम आए, तो हमारी आत्मा का इस पृथ्वी तत्व पे, हमारी आत्मा नई थी. ये पृथ्वी तत्व के नियम क्या है, ये ब्रह्मांड के नियम क्या है, ये हमें पता नहीं थे. और इसलिए हम बहुत गलतियां करते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये दुनिया चलती कैसे है. फिर हर बार जब हम आए, हमने कुछ नया सीखा, कुछ अधिक सीखा, कोई चीजों में हम एक्सपर्ट होते गए, और इस तरह से बार बार पृथ्वी तत्व पे आकर ये खेल क्या है, ये ब्रह्मांड के नियम क्या है,
और अगर हमने इस भौतिकता में, अस्तित्व में रहना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये हम सीखते गए। यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे, देखो जैसे एक छोटा सा बच्चा जब रेत का ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है ना, हम लोग कहते हैं पर्वत, बीच पे बच्चे देखो वो रेती को इकट्ठे करते हैं और ऐसे कैसल, घर जैसा बनाते हैं, यहाँ से अंदर जाने का दरवाजा, ये वो, राइट। जब जब वो पहली बार करते हैं तो हर बार बनाने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है, वो मिट्टी सरक जाती है। फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं कि क्या करने से मिट्टी टिकी रहेगी और ये पूरा घर गिर नहीं जाएगा। तो वो रेत का घर या मिट्टी का घर वो धीरे धीरे बनाना सीखते हैं। जैसे वैसे ही हम लोग भी पृथ्वी तत्व पर आकर इस शारीरिक, भौतिक, फिजिकल अस्तित्व में हम कैसे रह सकते हैं, कैसे सर्वाइव हो सकते हैं, कैसे एक्सेल हो सकते हैं, ये हम धीरे धीरे यहाँ पर आकर सीखते रहते हैं। Sustaining a physical form, staying in the body was therefore the primary focus of spirits when they started out. अब आप इमेजिन करो, हाँ, कि कोई प्राणी रूप में आया है या मनुष्य के रूप में आया है, उसे नहीं पता कि मैं किसी वाघ के मुंह में जाके टाइगर के पास जाऊंगी तो वो मुझे खा जाएगा, नहीं पता, चले गए, खा लिया। वो सीखा, वो बोध हुआ, अगले जन्म में टाइगर से दूर रहेगा, राइट। तो जब हम यहाँ आए थे तो इस शरीर को किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं, इस शरीर को किस तरह से हम यहाँ पे टिका सकते हैं, ये हमें पता नहीं था। हाँ, हमें पता नहीं था कौन से फल फूल खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है और कौन सी जड़ी बूटी खा लेने से हमारा शरीर कमजोर हो सकता है या मर भी सकता है। तो हमें शरीर में हम जीवित कैसे रहे, ये सबसे पहला हमारा बोध बना। सबसे पहला सर्वाइवल हमने सीखना पड़ा, हाउ टू सर्वाइव, कैसे हम जीवित रहे, ये हमने प्राइमरी सीखा। At the same time, their connection to their real home, their spiritual home was closer to the surface. देखो दो चीज हुई जब हम अस्तित्व से शारीरिक रूप में आए, तो दो चीजें हुई। एक तो शरीर में जीवित कैसे रहते हैं, ये हमें सीखना पड़ा, लेकिन साथ साथ में हमें याद है कि हमारा घर कहाँ है। अभी हम भूले नहीं, अभी हम भौतिकता में खोए नहीं, इसलिए हमें याद था कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है। एक तरफ वो घर का बुलावा, ओढ म्हणतो ना आपण, घरी परत जाण्याची ओढ आणि घाई, हाँ, और दूसरी तरफ शरीर में टिके रहने की धड़पड़ या टिके रहने की कोशिश, ये दोनों चीजें हमारे साथ होने लगी। They were more aware of the adventurous playway method of exploring and learning that they had set out to do. है ना, आपने टार्जन पिक्चर देखी है या उसी वो मोगली टाइप मूवीज जो होती है ना, कितनी मजा आती है, हाँ, कि वो बंदर के जैसे करना या कैसे फुदक के जाना या कैसे चार पैरे पे इंसान चल रहा है, राइट। हम वैसे थे। तो जब हम पहले आए ना, हम हंसी मजाक खेल कूद में सब कुछ करते थे, तो हंसते खेलते जीवन बिताने, क्योंकि अभी हमें आत्मज्ञान में थे हम, और आत्मा का रूप है आनंद, परम आनंद। तो हम वो आनंद को का अनुभव करते करते इस भौतिकता को हम समझने की कोशिश करते थे। They would communicate to and receive information from all the elements of their environment. देखो अभी आत्मज्ञान में थे, इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों के साथ हम जुड़ सकते थे। क्योंकि अभी शरीर कम और आत्मा ज्यादा, हाँ, जैसी परिस्थिति हमारी थी, शरीर रूपी कम, आत्मा रूपी ज्यादा, ये हमारी परिस्थिति थी। तो हम जो भी तत्व है, हमारे वातावरण के तत्व, हमारे एनवायरनमेंट के जो भी तत्व है, इस तत्व के साथ हम जुड़ सकते थे
कम्युनिकेट कर सकते थे. This understanding also allowed them to be completely at ease at having to go back to the spiritual realm, and in a sense they were probably glad for it. और अगर कुछ गड़बड़ हो गया, गलती हो गई और मृत्यु सामने आ खड़ी हो गई, तो हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि अभी हमारे पास वो ज्ञान की झलकें थी कि मरने से मेरा अंत नहीं होने वाला है. ये शरीर अगर मर जाता है तो मैं खत्म नहीं होती हूँ, ये ज्ञान अभी था. इसलिए उनको डर नहीं था मौत का, पहली चीज. और दूसरा, मौत के बाद वो घर लौटने को मिलने वाला है, तो शायद कहीं खुशी भी थी कि ओके चलो ये खत्म हुआ, अभी जाते हैं घर थोड़े दिन. Right? Like the child who has temporarily lost patience with his so far unsuccessful attempts at castle building and is ready for a break. बहुत छोटा बच्चा है, वो 2-4 बार घर बनाने की कोशिश करता है, वो मिट्टी की घर, वो बार बार घर गिर रहा है, तो बाद में वो थोड़ी देर के लिए कहीं और चला जाता है कि एक ब्रेक ले लेता है, फिर आके वापस से कोशिश करेंगे. वैसे ही हम भौतिकता में आते हैं, कुछ चीजें हमें जमती है, कोई नहीं जमती है, हम खुशी खुशी घर लौटते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर पुनर्जन्म लेकर आगे का हमारा सीखने का, जो समझने का अभ्यास है, ये हम शुरू करते हैं. Death, therefore, was an acknowledged law of nature and respected for the role it played in the continuance of life. इसलिए मृत्यु स्वीकार था, मृत्यु को विरोध नहीं था. हम सब मृत्यु को विरोध करते हैं, हाँ, इन लोगों को मृत्यु से कोई विरोध नहीं था. और जीवन जो चलना, मैं हूं ना हूं, जीवन तो चलते रहने वाला है. और मैं जाऊंगी अगर थोड़ी देर के लिए, तो जीवन रुकने वाला नहीं है. मैं वापस आऊंगी तो जीवन फिर मैं उसके साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ. राइट? So every excursion into the earthly plane was extremely demanding and death was seen as the door to a welcome respite. तो बहुत मुश्किल था सरवाइव होना, पृथ्वी तत्व पे इस दुनिया में जीवित रहना बहुत मुश्किल था, और बहुत धड़पड़ करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी जीवित रहने के लिए. थक जाते थे, और अगर मृत्यु आ जाती है तो खुशी खुशी ब्रेक ले लेते थे हम. ठीक है? नाउ इट वॉज एक्सेप्टेड नॉट विथ अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस as it is done today, but with the understanding as being the logical next step in order to keep the evolutionary process going. आज हम कैसे हैं? हमें लगता है मैं कर ही क्या सकती हूँ. हम खुद को कमजोर देखते हैं, कमजोर महसूस करते हैं. नहीं, तभी हम लोग बहुत आसानी से स्वीकार था, जीवन भी का भी आसानी से स्वीकार करते थे, मृत्यु का भी उतने ही आसानी से. The return to the source rejuvenated and revitalized the spirits, giving them an opportunity to bring their experiences into perspective. तो ये जो वापस जाना हमारा था, ये हमें हमारी आत्मा, जैसे कि जो शरीर के में रहकर थक गई है, वो थोड़ा आराम कर लेती थी, वो फिर से अपनी ताकत एकजुट कर लेती थी और और अगले जन्म के लिए तैयार. लेकिन आत्मा रूप में जाने के बाद जो जन्म बीत चुका है, उसके सारी फिल्म जब देखते थे वो, हाँ, हम वही करते हैं. मृत्यु समय हम कहते हैं ना, पूरी जिंदगी आंखों के सामने गुजर जाती है. और हमने पावर वर्सेस फोर्स में भी ये पढ़ा था कि किस तरह, नॉट पावर वर्सेस फोर्स, आई एम सॉरी, लाइफ आफ्टर लाइफ, हाँ, डॉक्टर रेमंड मूडी, हमने ये जब पढ़ा था, तो जो अनुभव बता रहे थे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीई वाले, वो कहते थे कि जैसे कि मेरी पूरी जिंदगी एक स्लो मोशन में मेरे आंखों के सामने से गुजर गई, और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था मैंने क्या क्या अच्छा किया और कहाँ कहाँ गलतियां की. ये लोगों के अनुभव है, अनेक लोगों के अनुभव है, बहुत रिसर्च स्टडीज है इसके ऊपर. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो. तो जो अनुभव हमने लिए हैं, उसका आत्मिक दृष्टिकोण लेने की एक संधि हमें मिल जाती थी. राइट? सो इन आवर सोल स्टेट we could take a fresh perspective at all the experiences that we have been through. ठीक है? तो ये हमें, इसलिए मृत्यु से हम कभी नहीं
मुंह फेरते थे, मतलब हम उसका स्वीकार करते थे। Gradually, as they became more competent with the basic skills of keeping their earthly body alive, as the confidence that they could hold their own began to grow, their area of interest began to widen. अब देखो, पहले तो जब हमने जन्म लिया तो बस जीवित कैसे रहे, जान कैसे बचाए, इसके लिए हमारा सारा समय, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा हम खर्च कर देते थे। फिर हम जीना यानी जीवित रहना, जीना नहीं जिंदा रहना, हम सीख गए और धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए इसमें। हाँ, जैसे कि हमने घर बांधना सीख लिया, राइट। इवन जंगल के अंदर खुद के लिए एक जगह बना लेना जहाँ पे कोई प्राणी ना पहुंच सके, यानी शरीर को कोई हानि ना हो सके, धूप छांव से बचे रहे, पानी बारिश से बचे रहे। ये जैसे जैसे हम इसमें एक्सपर्ट होते गए ना, तो अब हमें उतना समय, उतना ध्यान और उतनी ऊर्जा सिर्फ जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खर्च नहीं करने पड़ी। अब हमें हमारा ध्यान बचा है, ऊर्जा भी बची है, और सीखने का हमारा जो, हम दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे। अब सिर्फ सर्वाइवल हमारा हेतु नहीं रहा, सर्वाइवल ऑटो मोड पे चला गया, हम ऑटोमेटिक सर्वाइवल स्किल्स यूज करने लगे। तो अब हम यहाँ वहां देखने लगे। देखो, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम यहाँ वहां नहीं देखोगे, सारा ध्यान तुम्हारा कंफर्टेबल होने के पीछे जाएगा। लेकिन एक बार तुम कंफर्टेबल हो गए, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी, जैसे ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ने के बाद मेरा सामान मैंने सुरक्षित रखा है कि नहीं, मेरी सीट बराबर है कि नहीं, मेरी पानी की बोतल, ये वो जो भी करना पड़े, बाजू में कौन है, इधर उधर, वो भी बाद में देखेंगे। पहले खुद का सामान और खुद को सेटल करते हैं हम। सही बात है ना? हाँ, जब भी हम किसी प्रवास में जाते, ट्रेन, बस, वॉटेवर, फिर एक बार सेटल हो गए, फिर अभी आराम से सांसें चल रही है, सब कुछ हो चुका है, फिर हाँ देखो तो बाजू में कौन बैठा है, अच्छा फिर उसको देखेंगे, सामने कौन है, ऊपर कोई सोया है क्या, इधर उधर, वो भी देख के हो गया तो खिड़की के बाहर देखेंगे कि अब तो दूर दूर हमारी नजर जाती रहेगी। तो जैसे जैसे जन्म पर जन्म हम लेते गए, सीखते गए, वैसे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बढ़ता गया। Man began to notice and appreciate the variety, vitality and splendor of the physical world. अब मेरा शरीर सुरक्षित है, तो अभी मेरा माइंड फ्री है। अब वाह वाह, क्या सुंदर दुनिया है, कितनी विविधता है, कितने प्रकार के पौधे हैं, फूल है, प्राणी है, पक्षी है, ये दुनिया कितनी अद्भुत है, ये हम देखना शुरू कर दिए। Exploration of the playing learning arena began to interest him. तो इस दुनिया को खोजने में हमें मजा आने लगा। ये दुनिया क्या है, जरा घूमे, जरा देखे, कैसे चलता है, हाँ, ऊपर से गिरी हुई चीज नीचे ही कैसे आती है, ये सब हम देखना शुरू किए। ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है, इसको एक नाम दिया गया है, प्लेइंग लर्निंग अरीना। अरीना यानी प्लेग्राउंड, लेकिन ये प्लेग्राउंड पे खेलते खेलते सीखते हैं। हाँ, हमने खेलना भी छोड़ दिया, सीखना, सीखना तो जबरदस्ती जितना होता है उतना ही, राइट। तो खेलने का मैदान है, लेकिन ये खेल कर सीखने का मैदान है। सो प्लेइंग लर्निंग अरीना, ऐसे उन्होंने नाम दिया है। तो इसको हम देखने लगे, क्या है, कैसे है, ये फूल कैसा है, वो कैसा है, इसको कितनी पंखुड़ी है, उसको कितने पेटल्स है, ये हम देखने लगे। प्रोफिशिएंसी इन रिसीविंग डेटा थ्रू द 5 सेंसरी ऑर्गन्स एंड प्रोसेसिंग बिगैन टू डेवलप। ओके, फिर धीरे धीरे हमारे जो 5 इंद्रिय है, ये इंद्रिय की शक्तियां बढ़ने लगी, हम और तीखा सुनने लगे, हम और स्पष्ट बोलने लगे, हम गंध, हमारा नाक और तीव्र हो गया, हमारा स्पर्श ज्ञान और तीव्र हो गया, हमारी आंखें और ज्यादा बड़ा एरिया को देखने लगी। तो जो हमारे इंद्रिय है, इनमें से ग्रहण करना हमारा बढ़ गया। और ये सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, ग्रहण करके इसको
समझना है, यानी मन का भी कार्य बढ़ गया। तो इंद्रिय जो भी ज्ञान लाते थे, कौन उसे रिसीव करता था? मन रिसीव करता था। आज भी वही है, हमारे इंद्रिय ज्ञान लाने का सिर्फ काम करते हैं। हमारी आंखें तय नहीं कर सकती कि मैंने ये देखना है या नहीं देखना है। हमारे कान ये नहीं सिलेक्ट कर सकते कि मैंने ये सुनना है या वो सुनना है। मन उन्हें कहता है ये सुनो वो मत सुनो, ये देखो वो मत देखो। ठीक है, तो मन जो है ये भी डेवलप होने लगा। इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम, समय की वो जरूरत बन गई। द मोर वी एक्सप्लोर द न्यूअर द एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस, द ग्रेटर वॉज द फोकस रिक्वायर्ड। जितना हम इस दुनिया को देखने समझने लगे, जैसे अनुभव बढ़ता गया हमारा, तो हमारा ध्यान हमें और ज्यादा तीव्र और ज्यादा एकाग्र करने की जरूरत आने लगी। तो पहले ऊपर ऊपर से देखते थे तो कुछ देखा कुछ नहीं देखा चल गया, लेकिन अब क्या होने लगा? अब हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है, और ये बढ़ते ही अनुभव से हम ये समझ गए कि अगर किसी चीज को मुझे समझना है तो मुझे पूरा ध्यान देना होगा। तो मोर फोकस वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, awareness of his original home was gradually moving further and further into the background of his consciousness। कहने की बात यह है, बाहर की दुनिया को देखने के लिए अधिक अधिक और ज्यादा तीव्र जब ध्यान हमें देने की जरूरत आई और हम देने लगे, तो जो घर है हमारा पीछे, हम उससे छूटते गए, उससे दूर दूर हटने लगे। हाँ, हम हमारे ही अंतर मन से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हम बाह्य हो गए। हम बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा ध्यान देने लगे कि धीरे धीरे हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा असलियत, हमारी सच्चाई क्या है, हमारा असली रूप क्या है, ये हम पूरी तरह से भूल गए। So more and more consciousness was required. The complexity of his actions on this realm increased and required all his attention. अब देखो, फिर हमने कुटुंब नियोजन बनाए, फिर समाज बनाते गए, फिर देश बनाया, शहर बनाया, जो भी है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब डिजाइन हम बनाने लगे, जिसके लिए हमें पूरा का पूरा ध्यान अब बाहर ही देना पड़ रहा है। As a result of this process, gradually he became more and more distanced from his source, losing the sense of oneness he felt with the creation. तो हमारा जो स्रोत है, हमारा जो घर है, वो ब्रह्म, वो परब्रह्म, वो परमात्मा, हम इससे दूर दूर होते गए। और जैसे जैसे हम दूर होते गए ना, एकता का अनुभव जो पहले का हमारा था, जब हम नए नए आए थे, उसको भूलते गए। अब हमें वननेस एक्सपीरियंस नहीं होता, अब हमें एकता का अनुभव नहीं होता। हमारी जहन में, हमारी समझ में, हमारे माइंड में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ विभाजित है। एवरीथिंग इज डिवाइडेड। there's you, there's me, there is my right hand, there is my left hand, there is this one, that one, ये वो, here, there, everything, all divisions. We forgot the feeling of oneness. ये एकता क्या होती है, ये एकाग्रता, मतलब एकाग्रत भी नहीं, एक होना, ये वननेस का अनुभव, ये ब्रह्म का अनुभव, इसको हम धीरे धीरे छूट गया हमारा। Everything around him began to appear as a potential challenge and alienation began to creep into his consciousness. अब देखो, बाहर की दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती दुनिया है। वस्तु हो, व्यक्ति हो या विषय हो, बदलते ही रहेंगे। तो सब कुछ बदलते चलना, जहाँ पे सब कुछ बदलता है हर क्षण, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एवरी मोमेंट ऑफ द डे, तो हमारे लिए सब कुछ एक चैलेंज बन जाता है। सब कुछ,
हम समयबद्ध हो जाते हैं और हमारे लिए जिंदगी एक चैलेंज बन जाती है। और जब आप ऑल द टाइम अगर चैलेंज में हो तो आपको अंदर से अकेलापन महसूस होगा ही होगा। हर पल ये महसूस होता है, ये पूरी दुनिया के साथ मुझे अकेले लड़ना है, मुझे सब मुझे ही करना है, मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, जो भी करना पड़े वो मुझे खुद को करना होगा। ये अकेलापन का भाव जो है ये बढ़ते गया। जैसे जैसे बाहर की दुनिया में, है ना, जैसे मेले में अकेला, ये दुनिया का मेला, दुनिया के मेले में हम अकेले। तो देर आर सो मेनी पीपल अराउंड। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ा जग, इतना बड़ा इतनी बड़ा देश, इतना बड़ा बनाया, सब कुछ बनाया, आज डिप्रेशन के पेशेंट कितने हैं? हर कोई, एक छोड़ के एक। हमारे यहाँ बाहर की में तो बहुत, हर कोई, किसी को अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। जो एडवांस्ड कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अमेरिका, वहां पे तो बच्चे भी जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। जितना बाहर से एडवांस ज्यादा, अंदर से अकेलापन उतना ही ज्यादा। पता है? So in the outside physical world, there are huge developments and advances. The more the advances outside, the lonelier you are from the inside. यहाँ तक कि इन देशों में आप एक दूसरे के, यहाँ हम लोग फिर भी सुखी है। हाँ, आप में से किसी का भी मन करे मेरे घर आने का तो आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आ सकते हैं। हम बाजू वाले का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं। इनके बच्चों को एक साथ खेलना है तो भी इनको प्ले डेट कहते हैं उसे। उनको अपॉइंटमेंट लेके, समय तय करके वो खेलने को जा सकते हैं एक दूसरे के यहाँ। यानी सोचो कि कितना आइसोलेशन है, अकेला हो गए हैं, कितने अकेले कर दिए हैं लोगों ने अपने आप को, राइट? सो he felt alone and pitted against rest of the creation. तो अल्टीमेटली आखिर में भाव कौन सा है? मैं और ये पूरी दुनिया। ये पूरी दुनिया के साथ मुझे अकेले को लड़ना है। तो ये जो है ये बढ़ता चला गया। It is like a little child who is oblivious to his surrounding, totally engrossed in his game, and all of a sudden he becomes afraid when he realizes that it has gone dark. यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं सॉरी, यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है समझो, और वो खेल में इतना दंग हो गया है, चाहे उसके ब्लॉक्स का हो या लेगोज हो या जो भी है, वो अपने गेम में इतना दंग हो गया है कि उसका ध्यान नहीं रहा कब अंधेरा हो गया। और अचानक जब उसका ध्यान गया, उसने देखा अरे सब अंधेरा हो गया है, और डर गया। ओके, क्या हुआ? घबरा गया। अकेलेपन। ही इज हंग्री एंड टायर्ड। भूखा है, थक गया है, एंड मोमेंटरीली बिकम्स वेरी फ्राइटेंड एंड इनसिक्योर। और कुछ देर के लिए अचानक से वो बहुत डर जाता है, इनसिक्योर महसूस करता है। ही फील्स अलोन, खुद को अकेला महसूस करता है। I remember it has happened with me a couple of times when I was little. ये मुझे याद है जो मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटा सा था। I would be playing in an area that was really close to my house, a park or a playground that I was used to being in regularly. मेरे घर के पास एक मैदान था, गार्डन था, जहाँ पे मैं खेला करता था हमेशा से। I would suddenly realize that it had grown dark, or that all others have left, and be overcome with fear about my safety and my ability to find my way back home. फिर अचानक मेरा ध्यान जाता था, सारे बच्चे चले गए,
अरे कोई नहीं है आजू बाजू में, अरे अंधेरा हो गया, और मैं डर जाता था। अब मैं अकेला, क्या मैं खुद से घर लौट पाऊंगा? क्या मुझे रास्ता याद आएगा? क्या मैं घर वापस जा सकूंगा? अफ्रेड इनफ वंस टू ब्रिंग टीयर्स टू माई आईज। और एक बार तो मैं इतना डर गया था कि मैं रोने लगा था। आई ऑल्सो रिमेम्बर फीलिंग एक्सट्रीमली सिली बट थैंकफुल व्हेन आई इवेंचुअली रीच्ड होम। हाँ, और वो कह रहे हैं मुझे ये भी याद है कि घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत ऐसे मूर्ख जैसा महसूस हुआ, कि सिली महसूस हुआ, कि क्यों घबराया मैं, आ गए ना घर, सुरक्षित पहुंच गए। और मुझे दिल में से थैंक यू भी आता था, थैंक गॉड मैं घर पहुंच गया। और ये भी होता था कि क्यों डर गया मैं, इतू सा थोड़ा अंधेरा हो गया, सब चले गए तो मैं क्यों डर गया, इधर ही पास में ही तो घर है मेरा, आराम से आ जा सकता हूँ मैं, राइट। वो भी उन्हें याद है, डरे थे वो भी याद है, घर पहुंच के जो महसूस हुआ वो भी याद है। दिस आई सपोज इज द कॉमन रूट वी टेक टू गो होम। अब हमें हमारे घर लौटना है, हमें ब्रह्म पर ब्रह्म के पास लौटना है। हम भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। Due to his preoccupation with his activities on this material plane, man succumbed to a lapse of memory of who he was, where he came from, and why he was here. जैसे जैसे बाहर की दुनिया में उसका ध्यान, इंसान का ध्यान ज्यादा रहने लगा, वो धीरे धीरे वो स्मृतिहीन हो गया, वो धीरे धीरे भूल गया कि वो कौन है और कहाँ से आया है, और क्यों आया है। हम जब पैदा होते हैं, याद है कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए? बिल्कुल भी नहीं, राइट। वो तो अभी वैसे उम्र के साथ हम सबके साथ थोड़ा बहुत होता होगा। आपके साथ होता है या नहीं? फ्रिज खोला और भूल जाते क्या चाहिए था। है ना? या कबर्ड के सामने खड़े होते हैं, मैं क्या ढूंढने वाली थी, मुझे क्या चाहिए था। हाँ, ये स्मृति जो हमारी है ये कमजोर होती है, हो जाने लगती है समय के साथ। तो हम अनेक जन्म, जैसे जैसे बाहर की दुनिया में हम ज्यादा ध्यान देने लगे, वैसे हमारी स्मृतियां पीछे हट गई। ओके, while the focus on earth was essential for gaining familiarity and expertise in this plane, it was also intended that he keep the lines of communication between him and his soul, his higher consciousness, open. ऑफ कोर्स इस दुनिया में अगर हमें जीना है तो हमें बाहर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें इस दुनिया के प्लेग्राउंड पर खेल खेलना है और उसमें से सीखना है, तो हमने बाहर ध्यान ज्यादा देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां से आए हैं उसकी लाइन हम काट दें। तो जो कम्युनिकेशन की लाइन बनाए रखना जरूरी है। जैसे देखो, स्टार्टिंग में डॉक्टर न्यूटन ने वो उदाहरण दिया था कि जो डाइवर होता है वो डोरी बांधता है अपने आप को और समुद्र के नीचे उतरता है, और उसकी डोरी किसके पास है? तो ऊपर बोट के ऊपर जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में उसकी डोरी होती है। पानी के नीचे से वो बात नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? डोरी को एक बार खींचेगा, तो जिसका मतलब ये होता है कोड लैंग्वेज। दो बार खींचेगा तो इसका मतलब वो होता है। कोई भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आपको लगता है कि वो डाइवर जो है वो उस डोरी को काट देगा? अरे उसकी लाइफ लाइन है, हमने अपनी लाइफ लाइन काट दी और अब हम दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी पर्सनल लेवल पे बोल रही हूँ, आप और मैं अब भी जो कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू री एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन विथ अवर ओन सोल। हमारे खुद के ही चित्त के साथ, खुद के ही हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? बाहर की दुनिया में ये कुछ काम आने वाला है?
अगर आए भी तो वो हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है कि हम कौन है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसके साथ हम जुड़े, हमारी ही आत्मा के साथ हम जुड़े। However, that was not how it turned out. Every step taken towards growth in the material world took the man a step back from conscious awareness of his origin. हाँ, जो मैंने अभी समझाया वही। He forgot the original purpose and intent of his soul. मेरी आत्मा ने इस पृथ्वी तत्व पे आने का निर्णय क्यों लिया, इसका कारण हम भूल गए। हमारा इंटेंशन, हमारा पर्पस यहाँ पर आने का क्या था, ये हम भूल गए। जैसे वो मैं बोली ना, अभी फ्रिज खोला और पता नहीं क्या चाहिए, पूरी तरह से ब्लैंक हो गए। ओके, his identification of self reduced to the extent of his physical boundaries. और जैसे जैसे आत्म स्वरूप से हम दूर होते गए और हमारा नाता छूटता गया, हम क्या समझने लगे, ये शरीर यानी मैं हूं। शरीर ये आत्मा का घर है। घर यानी आत्मा नहीं हो सकती। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये घर में जहां मैं रह रही हूँ, ये घर आप समझ लो कि ये घर यानी मैं हूं, चलो उसके पास से रीडिंग करवा लो। होने वाला है। हाउ मिस्टेकन वी आर। ओके, फॉल्स आइडेंटिटी, विपर्य हो रहा है हमारा, हम दोरी को साफ समझ रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारी खुद की पहचान शरीर के बाउंड्री पर सीमित हो गई। ये बाउंड्री के अंदर जो है वो मैं हूं, ऐसा हम समझने लगे। The oneness in creation was completely out of his conscious awareness. Man, तो ये जो एकता है, हम सब ऊर्जा है, हम सब आत्मा रूपी है, हम सब एक है, ये चीजें हम पूरी तरह से इससे छूट गए। Man began to believe that he was vulnerable or helpless. और आप देखो, आप अगर आप अकेले हो और अंधकार है, यानी अंधकार किसका प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? यस जी मीना जी, अज्ञान। अज्ञान, अविद्या, बिल्कुल सुचित्रा। हाँ, अविद्या और अज्ञान का प्रतीक अंधकार है। एक तो मैं अकेली, ऊपर से अंधेरा। क्या होने वाला है, क्या महसूस होने वाला है मुझे बहुत वल्नरेबल और हेल्पलेस, अकेला, निशस्त्र, हेल्पलेस महसूस होगा कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकती। राइट, सो having to defend himself against other men as much as the overwhelming force of the elements of the nature. ये मैं अकेली, इस दुनिया के विरुद्ध में अकेली, हर व्यक्ति के विरुद्ध में मैं अकेली। मुझे हर व्यक्ति के साथ लड़ना है, मुझे इस दुनिया के साथ लड़ना है, मुझे इन तत्वों का सामना करना है, और मैं निशस्त्र हूं। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग में हम अटक गए, इसमें आकर रुक गए। He began to perceive death as an expulsion from life. अब क्या हुआ, मृत्यु यानी मेरा अंत, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं। तो अब क्या महसूस करने लगी, मृत्यु यानी मेरा अंत। क्या हुआ, मौत का डर, अभिनिवेश। हर व्यक्ति मौत सामने आकर खड़ी होती है तो डर जाता है। शायद ज्ञान योगी हो और उसके मन में भक्ति भी हो, हाँ, तो वो शायद ना डरे, पर अदरवाइज हर व्यक्ति, the ultimate victory that nature always had over him, he believed he was destined to lose. ये प्रकृति के सामने मैं अपना शरीर हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकाए रख सकती।
हारना ही जीवन है, हारना तो तय है। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, हारेंगे ही हारेंगे। इस भाव में हम जीते हैं, हमारे सुप्त मन में। तो फियर, अ सिम्टम ऑफ इग्नोरेंस, डर, भय चिन्ह है किस चीज का? अंधकार का, अविद्या, अज्ञान का। अविद्या है, अज्ञान है, मुझे मालूम नहीं तो मैं डरूंगी ही ना। और जब मालूम पड़ेगा तो मैं रिलैक्स रहूंगी, हाँ पता है, हाँ मेरा बच्चा कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मैं डर जाऊंगी। ज्ञान नहीं है कि बच्चा कहाँ है। जैसे ही पता चले, अच्छा हाँ इसके यहाँ बैठा है क्या, वहां खेल रहा है क्या, साथ में ये खेल रहा है, अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं क्या हो गई, रिलैक्स। ज्ञान हमें हमेशा रिलैक्स करेगा और अज्ञान हमें हमेशा डराएगा। फिर वो छोटे से आप खुद के बच्चे को लेकर हो, अपनी चीज वस्तु को लेकर हो, या जिंदगी को लेकर हो, एट एनी लेवल। So, fear, a symptom of ignorance, took birth in the heart of man. अब हम डरने लगे। हर इंसान के दिल में डर ने घर बना लिया। हम सब भयभीत जीवन जीने लगे। हमारे दिल में ही डर बैठ गया। अब जो दिल में बैठा हुआ डर है उसको निकालना बहुत मुश्किल। अपने ही ग्रुप में अपनी ही एक दोस्त है जो हमारे घर के पास नदी है, उसका घर और नजदीक है नदी के पास। 2 बार उसके घर में पानी चढ़ गया, 5 फुट 6 फुट पानी। इतनी डरती थी, आज भी इतनी डरती है। अब तो वो यहाँ रहती भी नहीं, शहर में भी नहीं है, पर मेरे को फोन करके हर बार पूछती है, बारिश आया आज, मैंने सुना न्यूज में बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, पानी चढ़ा। दिल में डर बैठा है, वो दिल से डर निकालना बहुत मुश्किल है। आपकी मेरी कोई अलग हालत नहीं है, यही बात है हमारी कि हमारे दिलों में डर बैठ गया है। ठीक है, he was at ease with the world and his relative position in it। तो ये डर बैठने से पहले ये दुनिया में वो बिंदास घूमता था। इतने वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगल, आप बिंदास। हाँ देखो राम सीता लक्ष्मण की डेयरिंग, कितना बिंदास जंगल में घूमे, कितने साल। हाँ कितने लोग बिंदास जाते थे। क्यों? क्योंकि अभी आत्मज्ञान था, अभी शरीर के साथ पहचान नहीं बनाई थी। और अब इतने शतकों के बाद हमने शरीर के साथ पहचान बना ली, हमारे दिल में डर बैठ गया है। लेकिन उसके पहले ये दुनिया सुरक्षित थी। और हाँ, मैं दुनिया में कहाँ हूँ, मेरी जगह मुझे मालूम है। आज हमें इतनी सारी जानकारी होते हुए भी इस दुनिया में अपना स्थान किधर है हम नहीं जानते। आगे प्रमोशन होगा कि नहीं ऑफिस में, या आगे मेरा कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं, नहीं मालूम, अनसर्टन। अभी तो और बुरी है चीजें, अभी एनएमसीज है, ये क्या बोलते हैं, एमएनसीज, आई एम सॉरी। हाँ, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो तो 1 सेकंड में आपको कल से नहीं आना बोल देंगे। स्पेशल कंपनीज होती है जो ये काम करते हैं लोगों को फायरिंग करने का, क्योंकि ऑफिस वाले खुद नहीं करना चाहते, तो ये लोग दूसरे के पास ये काम करवाते हैं। या आप जाके बता दो, वो तो न्यूट्रल है ना, मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरी फी दे दो मैं बता देता हूँ। तो सोचो आप कि कितना अकेलापन और कितना डर और कितनी अनिश्चितता, सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। पहले ये नहीं था, पहले हमें पता था हम प्रकृति में है, ये बंदर यहाँ है, ये सिंह वहां है, ये चींटियां यहाँ घूमने वाली है, और मैं इधर से उधर, ये दुनिया मेरा घर है और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हमें हमारा स्थान पता था। और जब हमारा स्थान पता था,
disease was firmly implanted in his life. जैसे जैसे स्थान छूटते गया, जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ते गई, जैसे जैसे डर बढ़ते गया, जैसे जैसे दिल में भय बसते गया, रोग हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया, इतने हद तक कि आज देखो आप कितने हार्ट इंस्टीट्यूट्स है। क्या लगता है आपको इतने सारे हार्ट हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत क्या बनी? कितने हर रोग के स्पेशलिस्ट और हर रोग के स्पेशल हॉस्पिटल्स है। क्यों जरूरत है? इस चीज के वजह से डिजीज वॉज फर्मली इम्प्लांटेड। हमारे दिल में जैसे भय ने जगह कर ली है, तो रोग ने हमारे शरीर में जैसे कि खुद को बसा दिया है। हो ना हो हमें महसूस हुआ करता है। हमें कुछ रोग ना भी हुआ हो तो भी हमें लगता रहता है मुझे कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ हुआ है। ठीक है। सो इलनेस लाइक फियर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये हमारी अवस्था बन गई है, ये हमारी चित्तभूमि बन गई है। हम ऐसे ही है। कैसे? अस्वस्थ रोगी, डरे हुए इंसान, born out of ignorance of our true identity। क्यों हुए हैं हम ऐसे? क्योंकि हम कौन है ये हम भूल गए हैं, अविद्या अंधकार में खो गए हैं। ऑलराइट, क्लियर? चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। ऑलराइट, तो मैं समरी पढ़ती हूँ। सच बात है कि नहीं? Would anyone like to debate this? Right? No, it's very true. जितना बाहर का एडवांसेस उतना हम खुद से दूर चले गए और याद नहीं आ रहा हम कौन है, इसलिए वो महसूस भी नहीं हो रहा, और महसूस नहीं हो रहा है तो डरे हुए रह रहे। राइट? ओके, टू समराइज याच्याशी रिलेटेड म्हणजे तुम्ही जे सांगितलं तेच मी सांगते फक्त। म्हणजे पूर्वीचा जो आदिमानव होता, म्हणजे आपली उत्क्रांती होत गेली ना, इव्होल्युशन। आदिमानव होता तो कसंही म्हणजे काही मिळेल ते खात होता ना। नंतर मग त्याला जसं समजलं की हे कच्चं मांस भाजल्यावर चांगलं लागतंय, मग तो अग्नीचा शोध लागला। मग तो त्याच्यानंतर मग ऊन पावसापासून वाचण्यासाठी घर बांधू लागला। म्हणजे त्याचं डोकं तिकडे जात होतं की स्वतःला कसं वाचव, आणि हे सगळं झालं तेव्हा मग घर झालं, स्वतःला अन्न मिळवणं झालं। मग त्याच्यानंतर तो नवीन नवीन इन्व्हेन्शन, संशोधन कसे करायचे मानव जातीसाठी, आणि आता ते सगळं झालेलं आहे। आता त्याचं डोकं आपण डिस्ट्रक्शन कडे गेलेलं आहे ऍक्च्युअली खरं बघायला गेलं तर। कारण बाहेर, कारण का? कारण कोण बाहेर इतकं लक्ष एकाग्र झालं, इतकं लक्ष दिलं गेलं की मी कोण आहे, कुठून आली आहे, कशासाठी आली, तेच विसरून गेलं। हेच विसरायला झालं। सगळा शरीराच्या सुखासाठी प्रयत्न चालू झाला। शरीराचं सुख फक्त नाही ग, डोक्याला पण काम पाहिजे ना। डोक्याला काम पाहिजे, पण म्हणजे शरीर उद्योग हे मुख्य झालं। पण शरीर नाही स्वाती, हे बघ, शरीराला सुरक्षित ठेवायला सगळ्यात आधी तो शिकला की मी आधी घर बांधणे, सगळं एकदा स्वतःला सुरक्षित झाला ना, आपल्याकडे इकडे संस्था आहे ना, नसती उठा ठेव। हमारे यहाँ एक ते सगळं झाल्यावर मग आपली नसती उठाठेव चालू झाली। तर हे बाकीचं जे आहे ना स्वाती, आपण निसर्गाशी एकरूप होऊन नाही राहिलो, त्याला तू डिस्ट्रक्शन म्हणतेस की आपण निसर्गाशी एकरूप नाही राहिलो। तू सुरुवातीला जसं सांगितलं की शरीरालाच आपण मुख्य समजायला लागलो, बरोबर, ते सुरू झालं तिकडनं। हो ना, आत्मा बाजूलाच राहिला। हो, कारण स्मृती निघून गेली ना आपली, विसरलो आपण। शरीर महत्वाचं झालं शरीर। बरोबर आहे, मग त्याचे लाड सुरू झाले। मग त्याला फक्त शरीराला महत्व द्यायला पाहिजे, पण अति महत्व न, कारण शरीरामध्ये ते आत्मा राहणार ना शेवटी।
ते बरोबर. जो आत्मा त्या शरीराकडे आपल्याला लक्ष द्यायलाच पाहिजे, फक्त अति नको बाबा, असं अति लाड. एक तर लक्ष द्यायला पाहिजे, पण दुसरं लक्ष देताना काय नक्की बघतोय, दॅट बिकम कशासाठी लक्ष द्यायचंय आपल्याला त्या आर वी शरीराकडे? पेइंग अटेन्शन टू द हेल्थ ऑफ द बॉडी और आर वी पेइंग अटेन्शन टू द इलनेस ऑफ द बॉडी? डिजीज इज अवर फोकस, ट्रीटमेंट इज नॉट, रिकवरी इज नॉट. जिन लोगों को अब नए नए मैं देखती हूँ ना, अभी थोड़ा बहुत मुझे भी मेडिसिन समझता है, तो ऐसा लोगों को लगता है, तो वो तुरंत अगर उनको कोई डायग्नोसिस हुआ है तो उसके बारे में वो इतना डिटेल में बात करते हैं. उन्होंने अपने रोग का ऊपर नीचे आगे पीछे हर एंगल से अभ्यास कर लेते हैं सबसे पहले. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, बट वी आर गिविंग अवर अटेंशन ऑन द रॉन्ग थिंग. तो अगर हमने पहले से ही ध्यान अपना हेल्थ पे रखा होगा तो इलनेस क्यों आएगा? लेकिन हमारा ध्यान इलनेस पे ज्यादा है और हेल्थ पे कम, राइट? एनीवे, तुम लोग सब लोग जो भी कुछ बोले बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ऑलराइट, समराइज करती हूँ मैं. In the beginning, when souls initially started to make forays into the earthly realm, they did not know how to sustain a physical form. हाँ, तो शुरुआत में शरीर को कैसे टिकाए, जिंदगी कैसे जिंदा रहे, ये सीखना होगा पड़ा. Staying in the body was the primary focus of spirits when they started out. तो आत्मा का सबसे पहला काम था कि शरीर में टिके रहना. Death therefore was an acknowledged law of nature and respected for the role it played in the continuance of life. और मृत्यु का स्वीकार था, क्योंकि मृत्यु आएगा तो पुनर्जन्म आएगा ना. मृत्यु हुआ ही नहीं तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा, राइट? तो वो मौत ये जिंदगी का हिस्सा थी. It was accepted not with a feeling of powerlessness, but with the understanding as being the logical next step in order to keep the evolutionary process going. तो जीवन मृत्यु का खेल हमें मंजूर था. जीवन मृत्यु का जो भी चक्र है, इसका हमें स्वीकार था. हम इसके साथ कभी लड़ते नहीं थे. क्यों? क्योंकि हम जानते थे की अगर प्रगती होनी आहे, प्रगती इन द सेन्स की आय मीन टू से, काय का म्हणणार त्याला, तू मगाशी त्या दिवशी बोलली सुचिता, प्रोग्रेस नहीं, उत्क्रांति. अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर हमें, तो ये हमें आना जाना तो ये चालू रखना पड़ेगा. Due to his preoccupation with his activities on this material plane, man succumbed to a lapse of memory of who he was, where he came from and why he was here. जैसे जैसे बाहर हम ध्यान देते गए, वैसे वैसे हम स्मृतिहीन होते हो गए. हम भूलते गए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं. ये तीनों सवालों के जवाब छूटते गए. सवाल भी छूटते गए, जवाब तो छोड़ो. Okay, his identification of self reduced to the extent of his physical boundaries. तो इंसान समझने लगा उसकी पहचान यानी ये शरीर है. Man began to believe that he was vulnerable and helpless. फिर वो समझने लगा कि मैं अकेला हूँ और मैं helpless हूँ और कोई, मतलब मेरा कोई नहीं है. Fear, a symptom of ignorance, took birth in the heart of man. उसके इंसान के हृदय में भय, डर बैठने लगा. और डर कहाँ से आया? अविद्या, अज्ञान से. इलनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग born out of ignorance of our true identity. तो बीमारी कभी भी जन्म नहीं लेगी अगर हम याद रखें कि हम कौन है. अगर हम ये याद रखें कि हम आत्मा है, आत्मा कभी बीमार नहीं गिर सकता, तो हम कभी बीमार नहीं गिरेंगे. हम समझते हैं कि हम ये शरीर है, ये हमारा अंधकार, अविद्या, अज्ञान है. ये समझना कि ये शरीर यानी हम है, इसलिए इस शरीर में रोगों ने जगह बना ली है. अगर आप ये समझ जाओगे कि आप एक आत्मा हो और आत्मा बीमार हो ही नहीं सकता, आत्मा को न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा अनंत है, आत्मा सच्चित आनंद है. अगर ऐसा हम खुद को, अगर हमें हमारे जहन में बैठ जाए, इफ इट बिकेम्स हमारा ये जितना पक्का मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ,
उतना पक्का अगर मैं जानूं कि मैं एक आत्मा हूँ, जो न जन्म है, न मरण है, न बीमार हो सकता है, जिसको कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर बीमारी खत्म हो जाएगी। तब तक बीमारी है, जब तक शरीर की हमारी पहचान है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और हमारा समय भी खत्म हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ इलनेस इन द बॉडी, और हो सके तो और एक बनेगा क्वेस्ट फॉर हेल्थ। अब हम धीरे धीरे, देखो शरीर से निकले थे हम, जब हमने ये पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर न्यूटन हमें शरीर से मन तक ले गए, भावनाओं तक ले गए, भावनाओं से हमारे चित्त तक ले गए, हमारी मनोमय कोश कहो या सबकॉन्शियस माइंड कहो। सो हमें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक ले गए, और धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं। राइट, आ रहा है ध्यान में आपके? ही इज ग्रेजुअली, वेरी लविंगली, वेरी स्लोली, वेरी जेंटली, ही इज टेकिंग अस टुवर्ड्स अवर सोल। तो आज वहां तक हम आ पहुंचे हैं कि ये शरीर यानी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, और आत्मा बीमार नहीं हो सकता। तो बीमारी पे ध्यान देना जरूरी मुझे नहीं है। बीमार होना या बीमारी, ये मेरे जीवन का हिस्सा, मेरा हिस्सा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं। इसलिए अगर ये समझ जाते हैं तो ऑल इज वेल। ऑल राइट, ठीक है, रुकेंगे। अजून काय कोणाला ऍड करायचंय ह्याला? अभिमन्यू झाला आपला तयार. अगदी. जी मीना जी, बोलिए. दादा गोवर्धनी बुक से हाँ. मन के पहले पार, उसके अंदर उसने यही बात मन को बताया है कि मैं अपना मन कैसा इवोल्यूशन कर कर करके ऐसा कैसा बन गया है मन, और बराबर. खुद को ही अपने को डैमेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके अंदर वही है कि मतलब मन से तुम पार जाओ तो ही अपने के साथ रहोगे। हाँ, वो तो है, वो तो पतंजलि भी कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध करोगे तो योग होगा, वरना अयोग में रहेंगे, वियोग में रहेंगे। योग, वियोग और विनियोग, ऐसे 3 शब्द हम सीखे थे, याद है? योगा में, राइट? तो हम वियोग में हैं, योग करना है, यही है। फिर वो बाकी सब थियरी आती है, पर सबसे बेसिक ये है, अहम ब्रह्मास्मि, इसका जाप किया करो, खुद को याद दिलाया करो, जब तक कि याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, तब तक याद दिलाया करो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ये खुद को याद दिलाया करो ऑल द टाइम, जब तक कि अब कोई जरूरत नहीं है याद दिलाने की। समझ गए मैं, अब मैं कुछ है ही नहीं, मैं सच्चिदानंद ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जब जिस दिन महसूस हो जाएगा, जैसे मैं आरती ही हूँ, मैं औरत ही हूँ, मैं भारतीय ही हूँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती खुद को। तो खुद को मैं आत्मा हूँ याद दिलाने की जरूरत ना पड़ने तक जप करो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि करके देखो, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा लगता है। चलो रुकेंगे जी, ओमकार बोलेंगे। ओम। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। धन्यवाद।